Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, यानी हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे हेलो एरिन होती क्या है। तो यहाँ देखिए कि अगर आप यहाँ पर एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग पर हैलोजन एटम को आप जोड़ देंगे तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं सच कंपाउंड्स आर नोन एज हेलो एरिन। तो यहां आप जानते हैं कि जो यहां पर हैलोजन एटम होगा उस पर क्या होते हैं, उस पर यहां 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका यहां पर ये हैलोजन एटम होता है यह होता कैसा है, यह होता है स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है। लेकिन इसके स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे यह होता कैसा है, यह एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, यानी कहने का अर्थ यह है कि रिंग पर जो हैलोजन एटम प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन रागी होगा, वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आपका यहाँ पर ये जो हैलोजन एटम है ये होगा कैसा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पर ये हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेजोनेंस इन हेलो एरिन्स के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पर जो हेलो एरिन है उनमें जो रेजोनेंस होगा वो होगा कैसे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर ये बनाएंगे बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर आप हैलोजन एटम को डायरेक्टली आप बॉन्डेड कर देंगे। और आप जानते हैं जो आपका हैलोजन है उस पर होते क्या है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है, ये हेलो एरिन की स्ट्रक्चर है। अब आपको ध्यान है यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई तो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनेगी 5। तो ये होगी आपके फर्स्ट। यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर, यहाँ बनाओगे आप थर्ड स्ट्रक्चर, ये हो जाएगी आपके यहां पर फोर्थ, और यहां बनाएंगे आप 5th स्ट्रक्चर। अब देखिए आप यहां पर कि जो एक्स के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका हैलोजन एटम है उसका क्या होता है, +R इफेक्ट होता है। क्या होता है, +R इफेक्ट किसका, हैलोजन एटम का। क्यों है, क्योंकि एक्स पर लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये पार्टिसिपेट करें किसके अंदर, रेजोनेंस में। तो देखिए आप यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा वो होगा कैसे, इसका जो एक लोन पेयर है इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एक्स के पास क्या बचे, एक्स के 5 बचे, केवल 2 लोन पेयर कमी आ गई। तो एक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसको शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ लगा दोगे आप नेगेटिव चार्ज, और बाकी का जो पोर्शन है वो रहेगा सेम, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आप लगा देंगे डबल हेडेड एरो। अब देखिए आप यहाँ पे अगली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो रहेगा सेम, ये एक्स है, एक्स के पास क्या है, 2 लोन पेयर, एक्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आप इसको शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी पोर्शन रहेगा बिल्कुल सेम, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर भी लगा दिया आपने क्या, डबल हेडेड एरो। अब देखिए आप यहाँ पे अगली स्ट्रक्चर क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर का जो पोर्शन है वो तो रहेगा सेम, ये एक्स है, ये आपके 2 लोन पेयर है, एक्स पर कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। अब आप इसको शिफ्ट करेंगे आप इधर तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, इसको शिफ्ट करेंगे आप यहां पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहां पर भी दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आपने लगा दिया क्या, डबल हेडेड एरो। अब आप देखेंगे लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये आप देखेंगे ये रहा बिल्कुल सेम, ये पोर्शन भी यहां पर क्या बिल्कुल सेम। इसको आप यहां लेकर आ गए तो यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, इसको वापस आपने शिफ्ट कर दिया ऊपर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और आप देखेंगे एक्स पर वापस क्या आ जाएंगे, यहां पर एक्स पर वापस 3 लोन पेयर आ गए और ये लगा दिया आपने यहां पर डबल हेडेड एरो। और जो मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर लिखी है जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है रेजोनेंस इन हेलो एरीन। ये हो गया आपका हेलो एरीन में रेजोनेंस। तो जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखी है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये आ रहा है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो है ऑर्थो पे और पैरा पे। और ये भी आप जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है जहां पे आता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हाई है कहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है कहां पर, तो यहां देखा आपने कहां पर हाई है, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशंस है इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई कहां पर, ऑर्थो पे और पैरा पर। तो यहां ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका ये जो हेलो ग्रुप है, ये जो आप देख रहे हो हेलो ग्रुप, ये ग्रुप कैसा होता है, ये ग्रुप ध्यान रखेंगे आप यहां पर, ये ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है कौन, आपका हेलो ग्रुप। तो यहां तो आपको कंफर्म हो गया कि जो आपका हेलो ग्रुप है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो ये हेलोजन एटम आप देख रहे हो, इस हेलोजन एटम का, हेलोजन यानी एक्स एटम जो होता है इसका होता है -I इफेक्ट। अब क्योंकि आप जानते जो हेलोजन है इसका -I इफेक्ट है तो ये करेगा क्या, तो यहां देखिए ये तो आपने यहां ले ली बेंजीन रिंग जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग, और यहां पर आप जानते हैं लगा हुआ कौन है, हेलोजन। मैंने आपको बताया किसका होता है -I इफेक्ट, यानी करेगा क्या, जो हेलोजन एटम है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये एक्स रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या होगा, रिंग में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लो। और जो आपकी रिंग है जो आप देख रहे हैं, रिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डीएक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिवेट। तभी हम कहते हैं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बेंजीन के से आप करेंगे कंपेयर, बेंजीन क्या है, तो यहां देखोगे आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखी है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है यहां पर किसकी, बेंजीन की। तो क्यों क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं कि रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। क्यों होगी, हेलोजन के -I इफेक्ट के कारण से। तो कहने का अर्थ है कि ये जो रिंग, जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, इन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन इन रिएक्शंस को इजीली शो करेगा हेलो एरीन के कंपेयर में, यानी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज हायर देन हेलो एरीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शंस। यानी अगर आपको यहां पर इस कंडीशन में ये रिएक्शंस करवानी है
तो यहां पर एक कंडीशन ध्यान रखोगे, यहां पर आपको क्या लेनी पड़ेगी, यहां पर आपको लेनी पड़ेगी ड्रास्टिक जो कंडीशंस हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस वो लेनी पड़ेंगी। किसके लिए? फॉर हेलो एरीन, हेलो एरीन्स के लिए, इन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि बेंजीन के कंपेयर में जो आपके हेलो एरीन हैं उनमें अगर इन रिएक्शंस को करवाना है तो आपको यहां पर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोज ग्रुप। तो इससे होगा क्या कि जो ये रिंग है इसके कंपेयर में ये रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं वो बेंजीन के सिमिलर इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शंस लाइक नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन एसेट्रा इत्यादि जो रिएक्शंस हैं उनको शो करते हैं। अब यहां पर हम इन रिएक्शंस का सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है हेलोजनेशन। तो जो ये हेलोजनेशन रिएक्शन है किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है कि जो हेलो एरीन है उनके रूप में यहां पर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन को। तो देखिए मैंने यहां पे सबसे पहले क्या किया, ये आपने लिया बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पर आपने लगा दिया क्या, Cl को लगा दिया। तो नाम क्या है इसका, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, जो बेसिकली है क्या, यह एक हेलो एरीन है। इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे क्लोरीन के साथ। तो लिया मैंने यहां पे क्या, Cl2, और ये रिएक्शन आप यहां कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, यानी FeCl3 की प्रेजेंस में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका ये क्लोरो ग्रुप है ये कैसा होता है, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो होगा क्या कि जो क्लोरीन एटम होगा वो कहां जाएगा, एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो लिया आपने यहां पर बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर आप जानते हैं यहां लगा हुआ कौन है, एक Cl। इसके रेस्पेक्ट में एक बार जो Cl है वो तो एक बार आ गया ऑर्थो पर और एक बार ये आ जाएगा पैरा पर। तो ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया आपने, लगा हुआ है Cl। अब इसके रेस्पेक्ट में कहां पे आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा। अब आप नाम देंगे तो जो फर्स्ट मैंने बनाया है ये तो हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, और ये जो आपको यहां मिल रही है 1 और ये हो गया 4, इसका यहां पे नाम होगा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। तो जो आपको यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं तो यहां पर आप देखोगे कि जो ये वाला है ये तो है ऑर्थो प्रोडक्ट और जो ये आपको मिल रहा है ये क्या आपका पैरा प्रोडक्ट। और ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो आपको यहां मिलेगा ये तो यहां पर होगा क्या, माइनर होगा, और जो आपका पैरा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये यहां पर क्या होगा आपका, ये आपका यहां पर मेजर या मेन प्रोडक्ट होगा। तो ये आपके यहां पर फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसका नाम है हेलोजनेशन। अब इसी रिएक्शन में अगर आप इसका सेकंड एग्जांपल लें तो देखिए मैंने यहां पर अब सेकंड एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं इन रिएक्शंस का। और जो सेकंड एग्जांपल है, मान लिया यहां पर मैंने ले लिया नाइट्रेशन, क्या लिया यहां पर मैंने, नाइट्रेशन, जिसको हम कहते हैं क्या हिंदी में, इसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ये नाइट्रेशन रिएक्शन होती है ये कराई जाती है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के द्वारा। और जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ये होता क्या है, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है कंसंट्रेटेड
HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखिए आप यहां पर की जो केमिकल रिएक्शन है वो यहां पर किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे क्या, ये लिया मैंने यहां पे बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया यहां पर Cl को। तो जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। और जैसा मैंने बताया हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन, और ये हम कराते हैं किसके द्वारा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के द्वारा। तो यहां पर जो क्लोरोबेंजीन है इस क्लोरोबेंजीन की आप यहां कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ। तो यहां पर आप लेंगे क्या, यहां पर एक तो लेंगे आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसके साथ में आप यहां लेंगे क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो यहां रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, नाइट्रेशन। तो होगा क्या, जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में एक बार तो आएगा ऑर्थो पर और एक बार जाएगा ये पैरा पर। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो गया यहां पर आपका बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग आप यहां देख रहे हैं इस रिंग के ऊपर लगा कौन है यहां पर, Cl। तो एक बार क्या किया आपने यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है इसको एक बार तो लगा दिया आपने ऑर्थो पर, और एक बार इसी ग्रुप को आप नाइट्रो ग्रुप को आप कहां लगाएंगे, पैरा पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ यहां पर क्या, Cl, और यहां लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को। अगर आप नाम देंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। नाम क्या इसका, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो ये तो हो गया 1 और ये आपका हो जाएगा 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये दो आपको यहां पर मिलेंगे प्रोडक्ट। और आप जानते हैं इसमें जो पहले वाला है ये तो क्या है, ये तो है ऑर्थो प्रोडक्ट। तो जो ऑर्थो वाला है ये तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, माइनर के रूप में मिलेगा, अल्प मात्रा में मिलेगा। और जो आपका यहां पर जो ये पैरा प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये यहां पर क्या मिलेगा आपको, एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको यहां पर मिलेगा। तो ये हो गई यहां पर आपके नाइट्रेशन की रिएक्शन। अब यहां पर हम इसका लेंगे थर्ड एग्जाम्पल इन रिएक्शंस का, और थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसका नाम है सल्फोनेशन। और जो ये सल्फोनेशन है इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या है, सल्फोनीकरण कहते हैं। तो देखिए जो सल्फोनेशन रिएक्शन है इसमें होगा क्या कि जो भी आपके हेलोएरिन हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है क्लोरोबेंजीन, उनको आप हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आपने क्या लगा दिया, Cl। और नाम आप जानते हैं इसको हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और जो आपने यहां पर ये क्लोरोबेंजीन लिया है इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप यहां पर करवाएंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको आप यहां पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो यहां पे रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, सल्फोनेशन की। इसमें होगा क्या वो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर एक तो यहां लगा हुआ कौन है, Cl,
और सल्फोनेशन में होगा क्या कि इसकी जो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है उस पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो आकर जुड़ेगा। तो यहां देखिए ये जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है तो यहां जोड़ दिया आपने किसको, SO3H को जोड़ दिया। अगर आप नाम लिखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये तो हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो हो गया इस कंपाउंड का नाम। एक बार कहां पे गया ये, ऑर्थो पर, और अगली बार कहां पर आएगा ये, पैरा पर। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये तो होगी यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आप जानते हैं लगा कौन है, Cl। अब इसके रेस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है उस पर कौन जुड़ेगा आकर, SO3H आपने जोड़ दिया। तो जो कंपाउंड यहां बना नाम लिखोगे तो देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका हो जाएगा नाम। तो जो आपको यहां पे पहला प्रोडक्ट आप देख रहे जो मिला है ये तो है ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो ये तो यहां पर क्या होगा, ये तो इसमें आपको मिलेगा रिएक्शन में एज ए माइनर प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन जो दूसरा आपको यहां मिल रहा है ये आपको यहां मिलेगा किस रूप में, एज ए मेजर यानी मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको यहां मिलेगा। और ये जो थर्ड रिएक्शन है ये कहलाएगी कौन सी, सल्फोनेशन रिएक्शन। यहां तक हम 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थी अपनी हेलोजिनेशन, सेकेंड रिएक्शन थी अपनी नाइट्रेशन, और जो थर्ड रिएक्शन जो हमने पढ़ी है उसका नाम है सल्फोनेशन। अब यहां पर हम जो फोर्थ रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो ये FCR रिएक्शन है ध्यान रखेंगे ये 2 तरह की है, 2 टाइप की रिएक्शंस हैं। इसमें जो फर्स्ट जो हम यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वो यहां पर हम बात करेंगे पहले एल्काइलेशन टाइप की जो FCR रिएक्शन है उसके बारे में कि आखिर जो एल्काइलेशन टाइप की जो FCR रिएक्शन है इसमें होगा क्या। तो यहां नाम से आपको पता लग रहा है एल्काइलेशन मींस हेलो एरिन की जो रिंग होगी उस पर एल्काइल ग्रुप जो होगा वो आकर बॉन्डेड होगा। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिया, ये तो आपने यहां ले ली बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया किसको, Cl को। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। और जो आपने यहां पर ये क्लोरो बेंजीन लिया है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ। इसका नाम आपको मैंने बताया क्या होता है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिएक्शन हम यहां कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो एक लोएस्ट एसिड है। तो देखो इसमें होगा क्या कि ऑर्थो और पैरा पर जो H होगा वो उसके Cl के साथ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, HCl। अब बचा कौन, CH3 मिथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हैं ये एक बार जाएगा ऑर्थो पर और एक बार जाएगा पैरा पर। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है, Cl। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर एक बार तो आपने जोड़ दिया किसको, मिथाइल ग्रुप को। कहां गया, एक बार गया ऑर्थो पर और एक बार ये ग्रुप कहां जाएगा, पैरा पर। तो ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है
ऊपर लगा हुआ कौन है, Cl, और यहां आप देखोगे क्या लगा हुआ है, पैरा पर आ जाएगा कौन, यहां पर मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। अब इसको अगर आप नाम लिखेंगे तो देखिए आप यहां पर इसका नाम होगा क्या, तो यहां देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम क्या है इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये तो हो गया फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो यहां देखोगे आप जो पहला वाला है, फर्स्ट जो आप देख रहे हो, ये तो है ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो जो पहले वाला है ये तो यहां आपको मिलेगा एज ए माइनर प्रोडक्ट, लेकिन जो दूसरा वाला है ये क्या आपका पैरा प्रोडक्ट है, और ये जो आपको यहां मिलेगा ये यहां मिलेगा किस ग्रुप में, एज ए मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसको आप अगर आप नाम देना चाहें तो टोलुइन के फॉर्म में भी आप नाम दे सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये तो हो जाएगा 2 क्लोरो टोलुइन, और ये हो जाएगा यहां पर 4 क्लोरो टोलुइन। तो जो ऑर्थो वाला है वो तो हो जाएगा आपका माइनर, और जो पैरा वाला है वो आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर हम इसका जो सेकंड टाइप है वो हम पढ़ेंगे, और जो सेकंड टाइप है उसका नाम होता है एसिटाइलेशन, जिसको हम कहते हैं क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको हम एसिटिलीकरण। इसमें होगा क्या, जो हेलोएरिन की जो रिंग होगी उस पर एसिटाइल ग्रुप आकर क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, ये तो लिया आपने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर आपने लगा दिया Cl को। इसका यहाँ नाम क्या है, इसको हम कहते हैं क्लोरो बेंजीन, और जो आपने यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन लिया है इसकी आप यहाँ कराएंगे केमिकल रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, इट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, कंपाउंड होता क्या है CI3COCl। इसका नाम क्या है, ये है एसिटाइल क्लोराइड, और जो आपने यहां पर ये एसिटाइल क्लोराइड लिया है इसकी भी आप यहां कराएंगे केमिकल रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन आप यहां कराओगे ये रिएक्शन भी आप कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो यहां पर एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जो एक लेविस एसिड है। अब देखिए आप यहां पर होगा क्या, ऑर्थो और पैरा का तो H, इसका ये Cl निकालेगा HCl। अब जो ये पीछे ग्रुप बचा हुआ है CH3CO ग्रुप, ये एक बार जाएगा ऑर्थो पर और एक बार जाएगा पैरा पर, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका हेलो ग्रुप होता है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहां मिलेगा क्या वो देखिए, तो ये तो लिया आपने यहां पर बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया किसको, Cl को लगा दिया। अब यहां क्या किया आपने, एक बार तो जो एसिटाइल ग्रुप है कौन, COCH3, एक बार तो ये जोड़ दिया आपने कहां पर, ऑर्थो पर, और एक बार इसको आप यहां ऐड कर दें कहां पर, पैरा पर, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर आपने यहां लगा दिया Cl को, और इस ग्रुप को आपने अब जोड़ दिया कहां पर, COCH3 को आपने जोड़ दिया पैरा पर। अब इसको अगर आप नाम लिखेंगे तो आप जानते हैं यहां पर कि ये तो अगर Cl नहीं होता तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम क्या है इसका, इसका नाम है पहले वाले का 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको अगर आप नाम दें तो ये हो गया आपका 1, और ये हो जाएगा आपका क्या 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका यहां नाम हो जाएगा 4 क्लोरो
एसीटोफिनोन, ये हो जाएगा इसका यहां पर नाम। लेकिन आप जानते हैं कि जो पहले वाला है ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो जो ऑर्थो वाला है मैंने बता रखा है आपको, ऑर्थो वाला हमेशा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनर प्रोडक्ट, और जो आपका पैरा वाला है ये आपको यहां मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको यहां पर ये मिलेगा। और ये आपके यहां पर कंप्लीट हो गई हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स विद मेटल्स, यानी हेलो एरिन की जो मेटल्स हैं, धातु हैं, उनके साथ अभिक्रिया। तो यहां अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर बात की, फर्स्ट लिया हमने यहां पर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु के साथ हेलो एरिन की अभिक्रिया। ये रिएक्शन जो मैंने यहां पे लिखी है, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने दो रिएक्शन पढ़ी थी, ध्यान होगा आपको। एक तो होती है वुड्स फेटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि जो हेलो एरिन है वो जब रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल से, तो वो एल्काइल एरिन का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिमिलर एक रिएक्शन आप और इसी में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है फेटिंग रिएक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन है और ये दोनों रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। और जो ये फिटिंग रिएक्शन है, इसमें आपने पढ़ा था कि जो हेलो एरिन के आप दो लेंगे मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्शन कराओगे आप सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वे डाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों जो नेम रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी रिएक्शन आप देखिए, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिएक्शन विद कॉपर मेटल। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है रिएक्शन विद कॉपर मेटल, इसमें आप एक नेम रिएक्शन है जो पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है उलमान रिएक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि आयोडोबेंजीन के जो दो मोल हैं उनको आप हीट करोगे कॉपर मेटल के साथ सील्ड ट्यूब में, तो आपको डाइफेनिल प्राप्त होता है। और वो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, उलमान रिएक्शन कहते हैं। अब जो यहां पर हम लेने जा रहे हैं थर्ड रिएक्शन, वो देखिए, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में होगा क्या, कि जब कहीं भी कोई हेलो एरिन रिएक्शन करेगी मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एज ए प्रोडक्ट आपको जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको मिलेंगे किस रूप में, एज ए प्रोडक्ट। ये आपको इस रिएक्शन में यहां पर प्राप्त होंगी। तो देखिए आप यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, वो देखिए। मान लिया यहां पर सबसे पहले आपने क्या ले लिया, आपने यहां ले लिया ब्रोमोबेंजीन को, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा दिया आपने क्या, Br। इसकी रिएक्शन आपने यहां पे कराई मैग्नीशियम मेटल के साथ। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे, ये रिएक्शन कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की
प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव Br है, ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो जो आपका Mg है उसको आप ऐड करोगे प्लस माइनस के बीच में। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे Mg को, और ये क्या हो गया आपका Br, और जो आपको यहाँ मिलेगा इसका नाम क्या होता है, ये होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो मैंने यहां पर लिखा है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये होता क्या है, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं Gr। बिल्कुल सिमिलरली आप यहां पे क्या लेंगे, आप क्लोरोबेंजीन लेंगे। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, ये लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को लगा दिया मैंने Cl को, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की भी आप यहां पे लेंगे क्या, यहां मान लिया आपने आइडोबेंजीन ले लिया, तो मैंने यहां लगा दिया I, तो ये हो गया आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन में भी आपको ध्यान है ये है नेगेटिव, और जो पास वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव। इसकी भी आप यहां कराओगे रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से, और ये रिएक्शन आप यहां कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या कि जो मैग्नीशियम आप देख रहे हो मेटल, इसको आप ऐड करेंगे प्लस माइनस के बीच में। तो जो आपको यहां मिलेगा देखिए ये होगा क्या, ये तो हो गया बेंजीन रिंग, यहां पर आ रहेगा कौन Mg, और यहां कौन आ रहेगा I। इसका यहां नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां पे नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और जो आपको यहां पर ये मिला है फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये होता क्या है, यह एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। लेकिन जब आप यहां पे क्लोरोबेंजीन को लेंगे तो देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, ये लिया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने Cl को। नाम आप ध्यान रखेंगे, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। यहां पर अगर आप चाहें तो आप यहां पर काम में ले सकते हैं THF को, जिसका नाम क्या होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अगर आप चाहें तो ड्राई ईथर भी आप काम में ले सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का जो मेथड रहेगा वो यहां बिल्कुल सेम रहेगा, ये नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, और जो है मैग्नीशियम है ये ऐड करोगे आप प्लस माइनस के बीच में। तो जो आपको यहां मिलेगा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहां आ गया कौन Mg, और यहां कौन है Cl। इसका यहां नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां पे नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा, और ये जो यहां बना है ये भी होता क्या है, Gr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हेलो एरीन है उनकी जब रिएक्शन आप कराएंगे मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिलते क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको प्राप्त होते हैं एज ए प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने दो रिएक्शन पढ़ी है हेलो एरीन की, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक यहाँ पर हमने बात की रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन विद मेटल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।